सर्वप्रथम उड़ीसा में एक गंभीर ट्रेन दुर्घटना घटी है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से हम खेद प्रकट करते हैं। उस तमाम जितने लोग उसमें मृतक हुए हैं, घायल हुए हैं, सबके प्रति हमारी झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से संवेदना हम व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम लोग आज का जो प्रेस वार्ता किए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन की 103वीं स्थापना वर्षगांठ एवं 7वां महाधिवेशन 15, 16 एवं 17 जून 23 को आयोजित किया गया है। इस महाधिवेशन का प्रथम दिन का कार्यक्रम रिम्स ऑडिटोरियम रांची में होगा एवं दूसरे एवं तीसरे दिन का कार्यक्रम केंद्रीय कार्यालय लाइन टैंक रोड पुरानी पुलिस लाइन रांची के परिसर में संपन्न होगा। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा इस प्रकार है। 7वां महाधिवेशन का शुभारंभ 15/6/23 को 11 बजे से 12:30 बजे तक। द्वितीय सत्र जो हम लोग का चिंतन एवं मार्गदर्शन सत्र होता है वो 12:30 बजे से 13:30 तक। इस सत्र में केंद्रीय पदाधिकारी जो पूर्व के हैं सभी लोग अतिथियों का संबंधन मार्गदर्शन उनके द्वारा लिया जाता है। तृतीय सत्र में ये 15 बजे से लेकर 16:30 तक है। सामूहिक चर्चाओं पर जो एसोसिएशन का जो मूलभूत सामूहिक समस्या है उस पर चर्चा होती है। और अंतिम सत्र जो हमारे पर्यवेक्षकगण हैं हम लोग पूरे उनको सुपुर्द कर देते हैं चुनाव करने के लिए। अब हम लोग का द्वितीय दिन का 16/6/23 का कार्यक्रम यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा और समय करीब 7 बजे शाम में मतगणना का कार्यक्रम जब तक मतगणना पूर्ण नहीं होती है तब तक होगा। और तृतीय जो हम लोग का 17/6/23 को तीसरा दिन होगा वो 2 बजे नए पदाधिकारी जो चुन कर आएंगे, जिनको जनादेश मिलेगा वो शपथ लेंगे, अपने पदभार को ग्रहण करेंगे। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि महाधिवेशन 5 पदों पर नामांकन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी, महामंत्री पद पर 2 प्रत्याशी, संयुक्त सचिव पद पर 4 प्रत्याशी और संगठन सचिव पर 3 प्रत्याशी नामांकन किए हैं। इस तरह 5 पद पर कुल 17 सदस्यों द्वारा केंद्रीय चुनाव में नामांकन किया गया है। महाधिवेशन को पूर्ण रूप से संपन्न करने हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्वागत समिति, प्रेस मीडिया समिति, आवासन समिति, लेखा समिति, भोजन समिति, यातायात समिति, इस तरह कुल 6 समितियों में 67 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर महाधिवेशन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ ही उल्लेखनीय है कि महाधिवेशन के अवसर पर वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का निर्णय झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा झारखंड के पुलिसकर्मियों को 13 माह के वेतन के बदले काटे गए 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश को वापस किया गया है। यह पूरे झारखंड पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों के लिए हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है। वर्तमान सरकार के पहल पर हमारा पुराना पेंशन योजना वापस ली गई है और उसे नई और उसके जगह पर नई पेंशन योजना को समाप्त किया गया है। पुराने पेंशन योजना लागू होने से हमारे सभी पुलिसकर्मियों में काफ़ी हर्ष और सभी लोग वर्तमान में काफ़ी इससे अपने खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सीमित विभागीय परीक्षा आपको पता है, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2016 पूर्व के सरकारों द्वारा बनाई गई थी, जो सिपाही संवर्ग के प्रोन्नति में भेदभाव हो रही थी तथा आगे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था और प्रोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही थी। हम लोग के बातों में मांगों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मानकर नियमावली को वापस की गई। इससे तमाम सिपाही संवर्ग के पुलिसकर्मियों में उत्साह उमंग की लहर दौड़ गई है। अतः सभी सदस्यों की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री अवगत कराते हुए महाधिवेशन में उद्घाटन सत्र में आने का आग्रह किया गया है और उन्हें सम्मानित करने का भी निर्णय ये झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा किया गया है तथा उनके द्वारा महाधिवेशन समारोह में आने का पूरे मन से प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है। अतः हम लोग सभी मुख्य रूप से आपका प्रेस वार्ता अपने जो कार्यक्रम है सदस्यों को बताने के लिए और उसमें सरकार द्वारा जो पहल की गई है, जो हम अपनी उपलब्धियों को अपने लोगों के बीच में रखेंगे। माननीय वर्तमान सरकार द्वारा जो भी हमारे सदस्यों के कल्याणकारी हितों के लिए
हितों की जो हम लोग की मांग थी उसकी पहल की गई, उनके द्वारा सकारात्मक पहल किया गया और ये मांगे पूरी की गई है, जिसमें हम लोग उन्हें चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको आग्रह हम लोग ने किया है वो इसमें आएंगे, स्वागत उद्घाटन सत्र का उद्घाटन भी करेंगे और झारखंड पुलिस एसोसिएशन अपनी ओर से उनको सम्मानित भी करेगा। धन्यवाद। और कुछ है तो हमारे महामंत्री जी इस विषय पर कुछ विचार रखेंगे। मित्रों, लगभग बात अध्यक्ष जी ने रख दी है। मैं 2-3 बातों को संक्षेप में रखना चाहूँगा। 20 मई 1920 को बंगाल में हावड़ा के मैदान में पुलिसकर्मियों की मीटिंग हुई थी और पहली बार पुलिस एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो हम लोग 20 मई 1920 को स्थापना वर्ष मानते हुए या 2023 को 103 वर्ष पूरा होता है। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण हम लोग शताब्दी वर्ष को बहुत धूमधाम से नहीं मना सके, तो इस कारण हम लोग यह वर्ष जो है शताब्दी वर्ष के साथ साथ 103वीं वर्षगांठ भी मनाएंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह किया गया है कि मुख्य अतिथि के रूप में आए, क्योंकि सरकार ने जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि कई कल्याणकारी कार्यों को किया है, वैसे नियम जो हमारे लिए हानिकारक थे उनको हटाया है। तो एक तरह से हम लोग इस माध्यम से आभार प्रकट करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए लगभग पूरे राज्य के सभी जिलों से लगभग 1250 के आसपास में हमारे वोटर्स आएंगे। इसके अलावा अन्य अतिथि आएंगे, हमारे माननीय डीजीपी रहेंगे, साथ में अन्य वरीय पदाधिकारी रहेंगे। तो आप सबों के माध्यम से झारखंड पुलिस के जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनको आह्वान करते हैं कि 15 जून को वो आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आपके माध्यम से सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह होगा कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए 15 जून को मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएं। इसीलिए आज यह प्रेस वार्ता दी गई है ताकि विस्तृत जानकारी दी जा सके और इस माध्यम से हमारे जो आम सदस्य हैं उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी निमित्त यह प्रेस वार्ता की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब जगह दीजिए, देखो कॉपी सब। हाँ बनी है। नहीं, उनको केवल चुनाव कराना है, केवल चुनाव कराएंगे, मतगणना करेंगे। नहीं, चुनाव मंडल का काम निर्वाचन आयोग भैया वो बता रहे कार्यक्रम क्या होगा। गौतम जी, हम आपको बता रहे हैं ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये एक संगठन है, संगठन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और चुनाव मंडल का काम सिर्फ चुनाव संपन्न, स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराना उनकी नहीं जिम्मेदारी है। जो भी कार्यक्रम है, ये नहीं कि हम आचार आदर्श संहिता यहाँ लागू नहीं होता है कि हमने घोषणा कर दिया और संगठन समाप्त हो गया। संगठन, ये वर्तमान का संगठन 16 तारीख तक यही संगठन के नेतृत्व में सारे कार्य किए जाएंगे, सारी व्यवस्था किए जाएंगे। उनका काम डेलीगेट्स की सूची उनको दे दिया गया है और डेलीगेट की सूची के अनुरूप जो नियम उनको हम दिए हैं बना के, उसके अनुरूप वो चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कराएंगे।